हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा क्वेश्चन है स्टेट ओम्स लॉ राइट फार्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेजिस्टर्स ऑफ वैल्यूज R1 R2 एंड R3 एंड बी फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स। तो पहले पार्ट में पूछा है कि ओम्स लॉ बताओ और अगर आरपी अगर R1 R2 R3 का अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। और दूसरे पार्ट में पूछा है कि जो सर्किट दिया है उसको सॉल्व करके बताओ कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए ओम्स लॉ होता है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी V को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे I भी हमारा वैसे वैसे इंक्रीज होता जाएगा। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए इसमें एक आ जाता है नया फैक्टर R, जो कि होता है रेजिस्टेंस, जो कि करंट के फ्लो को अपोज करता है। अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें, इधर V आ जाएगा, इधर I आ जाएगा और एक लीनियर ग्राफ बन जाएगा। तो देखिए अगर हम इसका स्टेटमेंट लिखना चाहें तो ये हो सकता है कि ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, यानी कि जो किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। यानी वोल्टेज हम इंक्रीज़ करेंगे तो करंट भी इंक्रीज़ होगा और सिमिलरली रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देख लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में है, इसी वजह से तो अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा। तो ये है हमारी ओम्स लॉ की डेफिनेशन। चलिए अब पैरेलल कनेक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए हम पैरेलल कनेक्शन ले लेते हैं R1 R2 और R3 का। अब इसके लिए अगर हम इक्विवेलेंट या फिर टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन्वर्सली ऐड करके निकलता है, यानी कि 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से इन्वर्सली ऐड करके हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। पर ध्यान रहे आखिरी में हमें इस 1/RT को रेसिप्रोकल करके RT की वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो इसमें आप गलती मत करिएगा। देखिए वैसे तो सीरीज़ की बात नहीं की गई है, पर सीरीज़ का भी मैं जल्दी से बता देता हूँ। अगर मान लो ये सीरीज़ में ऐड होते तो सिंपली ये डायरेक्टली ऐड हो जाते, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 इनको जोड़ के इनकी वैल्यूज़ आ जाती और ये आंसर होता। ये सीरीज़ रेजिस्टेंस के बारे में पूछा तो नहीं था क्वेश्चन में, पर ये हमारे अगले क्वेश्चन में काम आने वाला है, इसी के बी पार्ट में। तो चलिए बी पार्ट हम सॉल्व करते हैं और इसके लिए हम देख सकते हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड हैं और उसके साथ ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके इसको लेट R1 नाम दे देते हैं कि मान लो इसका जो भी आंसर निकलेगा वो R1 होगा। तो R1 निकालने के लिए, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं, इसलिए हम 1/R1 इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R कर देते हैं। तो 1/R1 की वैल्यू आ जाएगी, R कॉमन निकल जाएगा और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2/R। यानी कि हमें R1 निकालना है तो हमें इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो R1 की वैल्यू 1/R1 2/R है, तो R1 निकल जाएगा R/2। देखिए इसका शॉर्टकट भी होता है। अगर दो रेजिस्टेंसेस सेम वैल्यू के हैं तो हम डायरेक्टली R/2 भी लिख सकते थे बिना सॉल्व किए। ये शॉर्टकट जैसे बहुत काम आता है। CBSE में ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे यहाँ वैल्यू 5, यहाँ वैल्यू 5 और यहाँ भी वैल्यू 5 दी है, तो उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन जस्ट आधा हो जाएगा, यानी कि 2.5। या अगर 4 और 4 दिया है तो उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 हो जाएगा। तो ये बहुत काम आता है शॉर्टकट, पर ये तभी काम करेगा जब रेजिस्टेंसेस सेम हो, ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रेजिस्टेंस है हमारा R और हमने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया R/2। अब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में आ चुके हैं, तो चलिए इनको सीरीज़ कनेक्शन से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस R/2, यानी कि 2 LCM आ जाएगा और यहाँ 2R प्लस R, यानी कि RT इज इक्वल टू 3R/2। तो ये हमारा जो सर्किट था उसका टोटल रेजिस्टेंस आ चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।